नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम जगन्नाथ झा है। दोस्तों आज बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इन हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों जब आप इंटरनेट पर सर्च करते होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में या किसी से बात करते होंगे तो आपने निश्चय ही ये वर्ड सुना होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। तो प्री एग्जिस्टिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है प्री और दूसरा जो शब्द है वो एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस से बना है। प्री का अर्थ होता है पहले और एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, चाहे इंटरनेट के ज़रिए हो या किसी लोकल एडवाइज़र के ज़रिए, तो जब हम प्रपोजल फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मतलब जो बीमारी मेरे अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अभी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कोई बीमारी, इसकी पहचान कैसे हो। तो नंबर एक बात इसमें क्या है कि मैं जिस चीज़ का दवा खा रहा हूँ, मान लीजिए पॉलिसी करते वक्त मैं डायबिटिक का दवा खा रहा हूँ जिसे आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, या हाइपरटेंशन की दवा खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कोई और डिजीज़। तो कोई भी ऐसा डिजीज़ जिसका कि मैं रेगुलरली मेडिकेशन पे हूँ, मतलब रेगुलरली मैं मेडिसिन उसका खा रहा हूँ, या कोई ऐसा तकलीफ़ जो मेरे अनुभव में है लेकिन मैंने अभी तक उसका मेडिकेशन स्टार्ट नहीं किया है, मतलब मैं दवाई लेना अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, बट वो तकलीफ़ मेरे अनुभव में है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि माइग्रेन जैसा। तो कई लोग ऐसे हैं जो माइग्रेन को अपने घर पे मैनेज करते हैं घरेलू उपचार के द्वारा, या किसी अनुभवी मतलब जो उनके फैमिली में बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके इसे मैनेज करते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ उनके अनुभव में है। तो ये भी प्री एग्जिस्टिंग आ गया। मतलब अगर समरी में बोले तो क्या है कि जिस चीज़ का हम दवा खा रहे हैं या कोई तकलीफ़ जो मेरे अनुभव में है, और या कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन जो पहले हो चुका है मेरी ज़िंदगी में ये पॉलिसी लेने से पहले, तो इस तरह की कोई भी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि दोस्तों जब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को चलने के लिए जो इसकी रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं वो ये है एक सिद्धांत। और वो सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीयता की चरम सीमा का सिद्धांत। मतलब जो विश्वास है, जब दो लोगों के बीच का जो विश्वास, अभी यहाँ पे दो लोग कौन है? एक है कंपनी और एक है इंश्योर्ड, मतलब जिसका कि इंश्योरेंस होने वाला है, जो इंश्योरेंस करने वाला है। अभी ये दो लोगों के बीच में जो विश्वास की जो सीमा है, चरम सीमा है, वो एकदम से अटमोस्ट मतलब चरम के ऊपर भी अगर कोई चरम है तो उस लेवल का विश्वास दोनों के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम प्री एग्जिस्टिंग ठीक ठाक माने सही क्रिस्टल क्लियर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारा जो पॉलिसी होता है वो 24 कैरेट गोल्ड की तरह एकदम प्योर हो जाता है, और हमें फ्यूचर में जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ये 101% काम में आती है। दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि एक इंश्योरेंस कंपनी और एक जिसका कि इंश्योरेंस होने वाला है, मतलब जो खरीदने वाला है, इन दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में विश्वास अपने चरम पे हो, मतलब कंपनी अपने तरफ से पूरी बात बताए कि हम क्या देंगे नहीं देंगे, तो वो कंपनी सारी बातें अपने बॉन्ड पे डिक्लेयर कर देती है, और जो लिफलेट या ब्रोशर्स जो भी उनका होता है उनमें सारा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या क्या डिजीज़ पे नहीं देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, क्या रूम रेंट होगा, सारा टर्म्स एंड कंडीशन उनका उसमें होता है। तो वो कंपनी अपने तरफ से जो अटमोस्ट गुड फेथ का पालन करती है वो इंफॉर्मेशन देने के ज़रिए करती है, वो चाहे
पॉलिसी बॉन्ड हो या ब्रोशर हो, लिफलेट हो, कोई भी चीज़ के ज़रिए। अब रहा सवाल इंश्योर्ड का। तो इंश्योर्ड अपने तरफ से विश्वसनीयता की चरम सीमा का जो सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, उसका पालन कैसे करे? उसका पालन वो ऐसे करे कि उसके अंदर जो भी डिजीज़ है जिसका कि वो रेगुलरली मेडिकेशन कर रहा है, रेगुलरली मेडिकेशन पे वो है, या कोई भी एक ऐसा तकलीफ जो उसके अनुभव में है, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर वे में डिक्लेयर कर दे प्रपोजल फॉर्म में, सो दैट कि इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को प्रॉपरली एनालाइज कर सके कि वो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या करेगी तो किस कंडीशन पे करेगी। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का डिक्लेरेशन अगर सही होता है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्लेम में दुनिया का कभी प्रॉब्लम उसमें आएगा। और ये बोलना भी मतलब बेमानी होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल भी उसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि जब हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पूरी तरह से डिक्लेयर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को प्रॉपरली एनालाइज कर पाती है अपने एंड से और उस पर फैसला लेती है, और दो लोगों के बीच में, मतलब दो पार्टियों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली डेवलप हो पाता है।